हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। पहले क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक को देखे थे, जहाँ पे हमने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन, जिसका उपयोग हम लोग पूरे टॉपिक के दौरान बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। आइए एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वह आज का है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जो पीछे कॉन्सेप्ट सीखे थे वहाँ से। यूनिट कन्वर्जन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है आपका जो स्पीड का यूनिट है उसको कन्वर्ट करना। जहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि अगर स्पीड आपका जो है वह किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है, अगर स्पीड इस फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना है, इसमें 5/18 से गुना करना है। इससे स्पीड क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। बहुत बेसिक सा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्पीड कभी भी मीटर पर सेकेंड में है और आपको आवश्यकता पड़ रही है इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने का, तो क्या करना है आपको, इसमें 18/5 से गुना कर लेना है। जैसे ही 18/5 से गुना करिएगा स्पीड आपका क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में तीन ही चीज़ तो है, दूरी, चाल और समय। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई दूरी बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, दूरी बराबर जो है वह होगा आपका चाल गुना समय, यानी स्पीड गुना टाइम। और अगर आपसे स्पीड पूछा जाए, चाल पूछा जाए तो दूरी बट्टा समय, समय पूछा जाए तो दूरी बट्टा चाल। तो यह सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप पीछे के क्लास में कर चुके थे, और वहाँ पे आप लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस को भी कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप 2 के कॉन्सेप्ट को। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझिएगा। दो कॉन्सेप्ट और दो ट्रिक आज के क्लास में आपको बताया जाएगा, और फिर उसी के ऊपर आधारित हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इतना क्वेश्चन करेंगे कि यह जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए, है ना। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर के चाल से वापस लौटता है। अगर वह जाने और आने में t घंटा लगाता है, जाने और आने में कुल मिला के कितना समय लगाता है, t घंटा लगाता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है वह आपका कोई दूरी है, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे d से। ए से लेकर के बी तक की दूरी को हम किससे डिनोट कर लिए, इसको हम डिनोट कर लिए डी से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है ए से बी तक की जो दूरी है, जो दूरी आप क्या माने हैं, डी किलोमीटर माने हैं, इस दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। तो क्या होता है, उसको t घंटे का समय लगता है। तो हमें क्या बताना है कि वह दूरी क्या होगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे केस में दूरी आपको कैसे निकालना है। तो दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर क्या होगा, जाने वक्त जो स्पीड होगा इनटू जो आने वक्त स्पीड होगा, यानी जाने वाला स्पीड गुना आने वाला स्पीड, और बट्टा में लिखेंगे x प्लस वाई, यानी दोनों स्पीड का योगफल, और इसमें गुना करेंगे टोटल टाइम से। इससे गुना करेंगे टोटल टाइम से, यानी कि कुल मिला के कितना समय लगा, जाने में कितना समय प्लस आने में कितना समय, इसको हम लोग इससे दर्शाएंगे, टी से दर्शाएंगे। टी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम। क्लियर हो रहा होगा। यह हमारा छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा ट्रिक भी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है, जाने आने में अगर t घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, x गुने वाई बट्टा x प्लस वाई गुने टी। अगर हम इस बात को ऐसे कहे कि कोई व्यक्ति जो है वह a किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को लौटता है, और जाने और आने में t घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी बताइए। तो हम क्या करेंगे, वह डिस्टेंस बराबर होगा a गुने b, यानी जाने वक्त स्पीड गुना आने वक्त स्पीड, बट्टा बट्टा में क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों स्पीड का योग यानी a प्लस बी, और गुना करेंगे टोटल टाइम से, यानी कुल मिला के जितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम अगर आपसे कहे कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। अगर जाने में और आने में कुल मिला के उसको 5 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी बताइए। रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक जो है इस चाल से जाता है और ऑफिस से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। उसको जाने में और आने में 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से ऑफिस तक की दूरी बताइए, यानी वह दूरी बताइए।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वह दूरी बराबर क्या होगा, जाने वक्त स्पीड 10 हो गया, आने वक्त स्पीड 15 हो गया, बट्टा में क्या लिखेंगे, दोनों स्पीड का योग, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और गुना करेंगे टोटल टाइम से, टोटल टाइम यानी जाने और आने में कुल मिला के समय कितना लगा है 5 घंटा। सोल्व करिए, 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 थिया 15 होगा, 10 गुने 3 यानी कि 30 किलोमीटर वह आपका डिस्टेंस होगा। तो देखिए कितना इजीली हम लोग इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक की मदद से वह डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। कब, जब किसी निश्चित दूरी को इस x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई व्यक्ति जाए, y किलो के मतलब किसी निश्चित चाल से वापस आए और जाने और आने में लगा कुल समय दे रखा हो उस केस में। यह फॉर्मूला बना कैसे, इस बात को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। देखिएगा, एक चीज आपको अच्छे से पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, और चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो ए से बी तक का जो दूरी है उसको कितना माने हैं हम लोग, उसको माने हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी डी माने हैं। अब इस दूरी को पहले गया है किस चाल से, देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो इस दूरी को अगर इस चाल से तय किया जाए तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा, और वापस आया है मतलब इसी दूरी को तय किया होगा। हम ए से बी तक जाएं या बी से ए तक वापस आए, हमें कितना दूरी तय करना पड़ेगा, डी किलोमीटर। तो गया है इस दूरी को इस चाल से, दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा, वापस आया है तो यही दूरी वापस आया होगा, और आया है इस चाल से तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, और कुल मिला के समय, जाने में समय प्लस आने में समय, कुल मिला के समय कितना लगता है, टी घंटा लगता है, तो बराबर टी लिखेंगे। जब आप इसी को सोल्व करिएगा तो देखिए दोनों जगह से डी है तो डी कॉमन ले सकते हैं, तो जब डी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक बचेगा ना, कॉमन ले चुके हैं डी तो 1 बचेगा, भाई यहाँ x हो जाएगा, एक सेकेंड आगे चलिए, प्लस यहाँ से भी डी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 बचेगा, बट्टा में क्या हो जाएगा y बराबर इधर आपका t हो जाएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, 1/x प्लस 1/y है, अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो देखिए एलसीएम कितना होगा x और y का, xy हो जाएगा। आगे देखिए x से x कटेगा, y बचेगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x, तो y प्लस x, इसके बदले हम x प्लस y लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, और कॉमन यहाँ पे d है बराबर t। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहे इसी बात को तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए d बराबर, अगर हम इसको लिखना चाहे d बराबर तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई जो इधर गुना में है इधर भाग में आ जाएगा, जो भाग में है गुना में चला जाएगा, तो एक्स वाई जो है किसके गुना में आएगा, टी के गुना में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई गुना टी या फिर टी गुना एक्स वाई, एक ही बात है। और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में देख लीजिए नीचे क्या लिखेंगे, जो ऊपर में है वह यहाँ नीचे आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई ऊपर में है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई आपका नीचे आ जाएगा। इसी बात को यहाँ पे भी तो लिखा गया है, एक्स वाई गुना टी बोले या टी गुना एक्स वाई बोले ना, टी गुना एक्स वाई, यहाँ भी क्या है टी गुना एक्स वाई, एक ही चीज़ है, तो टी गुना एक्स वाई बट्टा क्या है एक्स प्लस वाई। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस वाले फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई गुना टी, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है, देखना है, वहाँ पे तो हम लोग देखेंगे ही। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको यह सीखना था, क्या है कॉन्सेप्ट, कि एक आदमी अगर एक निश्चित दूरी को, अगर वह दूरी डी है, ठीक है, उस दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए और उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटे, जाने और आने में कुल मिला के t घंटे का समय लगे, तो वह दूरी कैसे निकलेगा, कुछ इस फॉर्मूला से निकलेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो यह आपका शॉर्टकट तरीका हो गया जिससे आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आइए, अगले कॉन्सेप्ट में आइए, देखिए आगे क्या सीखना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है, अगर वह आने में जाने से t घंटा ज़्यादा, देखिए यहाँ पे यह नहीं बोला है कि जाने में और आने में t घंटा लगाता है, पिछले क्वेश्चन में था t घंटा लगाता है, इस बार क्या है t घंटा ज़्यादा। तो ज़्यादा बोले कम बोले इसका मतलब है कि समय में क्या दे रखा है, समय में यहाँ पे अंतर दे रखा है, अंतर यानी कि डिफरेंस दे रखा है। किसका डिफरेंस है, टाइम का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। अब से पीछे क्या देखे थे, अब से पीछे वाले में टोटल टाइम दे रखा था कि कुल मिला के कितना समय लगता है, और इस बार क्या बोला है कि जाने में, बोला है आने में जाने से t घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी जाने और आने में जो समय लगता है उसका अंतर दे रखा है। ज़्यादा बोला जाए कम बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब अंतर होता है। जैसे हम बोलेंगे
कि ए का मान बी से 10 ज़्यादा है, इसका मतलब ए और बी में अंतर 10 का है। अगर हम बोलेंगे ए का मान बी से 10 कम है, इसका मतलब ए और बी में अंतर 20 का है। कहने का मतलब ज़्यादा बोला जाए कम बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब अंतर होता है। हम आपसे कहें कि आपके बड़े भाई का आयु आपसे 10 साल ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में 10 साल का अंतर। अगर हम आपसे कहें कि आपके छोटे भाई का आयु आपसे 3 साल कम है, यानी आपकी आयु में और आपके छोटे भाई की आयु में 3 साल का अंतर। तो ज़्यादा बोला जाए कम बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब डिफरेंस होता है। तो अगर डिफरेंस दे रखा हो उस केस में जो डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यह आपका हो जाता है जाने वाला चाल x इंटू आने वाला चाल, और बट्टा में देखिए क्या लिखेंगे? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कहने का मतलब दोनों चाल का अंतर। इसमें क्या करिएगा? जो बड़ा स्पीड होगा उसमें से छोटा को आप घटा लीजिएगा ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। ऊपर में क्या लिखना है? दोनों चाल का गुणनफल। नीचे में क्या लिखना है? दोनों चाल का अंतर। और गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे t से, लेकिन यहाँ जो t होगा ना वह क्या होगा? दोनों ही चाल से लगे समय में अंतर। या क्या है? समय का, दोनों चाल से लगे समय का अंतर। समय नहीं है टोटल, क्या है? समय का अंतर है। और जब समय में अंतर दे रखा हो उसी केस में इस फॉर्मूला का हमें उपयोग करना है। ठीक है, टी बराबर एक्स इंटू वाई बटा एक्स माइनस वाई गुना टी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि माइनस कब करना है प्लस कब करना है, उस चीज को भी हम लोग अभी जस्ट दूर कर लेंगे। अब आइए इस बात को यहाँ पे कुछ उसी प्रकार से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि वह जो दूरी है, जिस दूरी को यहाँ पे तय करवाया जा रहा है, वह आपका कितना है? डी किलोमीटर है। और यह डी किलोमीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर के बी तक है। अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक की दूरी तय करता है तो उसे कुल मिला के डी किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। अब देखिए बोला क्या है? निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जो निश्चित दूरी आप देख रहे हैं डी किलोमीटर, इसको x के चाल से जाता है तो दूरी बट्टा चाल क्या हो जाएगा? समय। और फिर इसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है तो दूरी बट्टा चाल क्या होगा? समय हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है कि अगर आने में जाने से t घंटा ज़्यादा समय, देखिए आने में इतना समय क्योंकि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है तो दूरी बट्टा चाल, आने में जो समय लगा है वह जाने से ज़्यादा है। तो यह जो समय है इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। तो आने में इतना समय, जाने में इतना समय, और आने और जाने में जो समय लगा है उसमें अंतर कितना का है? टी घंटे का। तो बराबर क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। डी फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 1/y हो गया, और माइनस इधर क्या बचेगा? 1/x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डी कॉमन यहाँ पे ले चुके हैं। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। y और x, बाहर में d है तो बाहर में d को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए y और x का एलसीएम कितना हो जाएगा? y और x का एलसीएम x इंटू वाई या y इंटू एक्स, एक ही बात है। अब y से y कट जाएगा, x बचेगा तो इधर x आएगा, इधर y आएगा। तो यहाँ लिखेंगे भिन्न का घटाव है आपका x माइनस वाई, और बराबर इधर क्या है आपका? बराबर इधर t है। हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए जब इसको घटाइएगा तो y x का एलसीएम x y हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा, इधर y आएगा, x माइनस कितना होगा? y हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए कि d का वैल्यू क्या होगा? d का मान निकालना है। जो भी इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में, और जो भाग में इधर आएगा तो गुना में। तो देखिए x गुना वाई, भाग में इधर आएगा तो t के गुना में, तो t गुना क्या लिखेंगे हम? x इंटू वाई, और बट्टा में क्या आ जाएगा? यह आपका गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, x माइनस वाई। आप देख पा रहे होंगे फिर से वही चीज आ गया। ऊपर में दोनों चाल का गुणनफल, नीचे में दोनों का अंतर, गुना क्या है? t है। इसी बात को हम ऐसे लिख दिए हैं, एक्स वाई गुना टी है। यहाँ भी देखिए एक्स वाई गुना क्या है? टी है, वही चीज है। इस बात को इस तरीके से लिखा गया है, जिसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके ऊपर आधारित बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है, जाने और आने में जो समय लगता है उसमें अंतर, यानी जाने में आने के तुलना में समय ज़्यादा लगे कम लगे, अगर समय का अंतर t घंटे का है, उस केस में डिस्टेंस बराबर क्या होगा? x गुने वाई बट्टा एक्स माइनस वाई। अब इसी चीज को तो यहाँ पे समझना है कि x माइनस वाई कब रहेगा, क्योंकि पिछला जो फॉर्मूला देखे थे उसमें क्या था? x प्लस वाई। तो अगर बोले कि जाने और आने में कुल समय, जाने और आने में कुल समय मतलब कुल समय दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस रहेगा। और जब बोले कि जाने में आने से ज़्यादा समय लगता है कम समय लगता है, यानी समय में अंतर दिया जाए, उस केस में नीचे में दोनों चाल को घटा करके लिखेंगे। समझ पा रहे हैं?
थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है। क्या करना है, कुल समय दे उस केस में नीचे में चाल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और समय में अंतर दे उस केस में नीचे में चाल को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर हो रहा होगा यह बात। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं और इन चीज़ों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसके ऊपर आधारित देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ बोला है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बिंदु ए पर वापस आता है। देखिए एक व्यक्ति क्या किया है, ए से बी तक गया है 40 की स्पीड से और लौटा है 60 के स्पीड से। ठीक है, यदि यात्रा में कुल 5 घंटे का समय लगा है, यानी जाने और आने में कुल मिला के 5 घंटा, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी को तय करता है। मान लेते हैं कि वह घर से कोचिंग तक गया है 40 के स्पीड से और आया है 60 के स्पीड से। जाने और आने में कुल मिला के समय 5 घंटे का लगा है। तो बताइए कि ए से बी तक की दूरी। तो जाने और आने में लगा समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कुल दूरी पूछ रहा है, तो डी बराबर हम क्या लिखेंगे, डी बराबर हम लिखेंगे x इंटू वाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या रहेगा, x प्लस वाई की x माइनस वाई, सर x प्लस वाई रहेगा क्योंकि जाने और आने में कुल मिला के समय दे रखा है। गुना क्या रहेगा, t, यानी t के जगह क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। तो आप बताओ यहाँ पे कि जाने वक्त स्पीड क्या है 40, तो x के जगह 40, आने वक्त स्पीड क्या है 60, तो y के जगह 60 बट्टा x प्लस वाई, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। यही तो x और y है, तो इसी को जोड़ेंगे। गुना टोटल टाइम कितना लगा है 5 घंटा, तो गुना करेंगे 5 से। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि आपने यूनिट क्यों नहीं लिखा है सर, यानी यहाँ जो स्पीड लिखे हैं 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। जब हर जगह हम यूनिट लिखेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लिए कि जो चाल है वह किलोमीटर पर आवर में है और जो समय है वह घंटा के फॉर्म में है। तो चाल अगर किलोमीटर पर आवर में हो, समय आवर के रूप में है, तो कहीं कोई कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए समय अगर यहाँ पे मिनट के रूप में रहता, तब क्या करते, समय को आवर के रूप में कन्वर्ट करते, क्योंकि जब आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर के रूप में होता है उस केस में समय आपका आवर के रूप में रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से पहले 2 जीरो को काट लीजिए, अब कुछ बचा नहीं तो गुना कर लीजिए। ये चौके 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे 120 यह दूरी है इसलिए किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर। ए से बी तक की दूरी कितना 120 किलोमीटर। तो आप एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते थे? अगर बेसिक से भी सोल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक से सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को जाए तो क्या दिक्कत होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला है कि ए से बी तक की दूरी, तो हम मान लेते हैं ए से बी तक का दूरी x। अब इस दूरी को तय करता है किस चाल से, जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से, और फिर इसी x दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। जाने वक्त समय इतना लगेगा, आने वक्त इतना लगेगा, कुल मिला के इसको समय कितना लगता है, कुल मिला के समय इसको लगता है 5 घंटा इज इक्वल टू 5। सोल्व करिए, 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 40 दिया 120 तो इधर 3x होगा, प्लस 60 दूना 120 2x हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा आपका 5। आइए इसको और सोल्व करते हैं। 2x में 3x जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका 5x हो गया। नीचे में कितना है आपका, नीचे में आपका 120 गुना, नीचे में आपका यहाँ पे 120 और इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो 5 को रहने दीजिए। देखिए ऊपर से ऊपर वाला करता है कैंसिल हो गया। x का मान बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 इधर कुछ नहीं है तो 1, तो x का मान कितना हो गया 120। यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, यह आपका बेसिक तरीका हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन करेंगे। इस चीज़ को तो आपको ध्यान रखना है, हर जगह फॉर्मूला थोड़ी लिखना है। अब इतना प्रैक्टिस करेंगे कि यह सब चीज़ें याद हो जाएंगी। हमें सिर्फ इतना चीज़ लिखना है और अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। इस पूरे यात्रा में उसे 1 घंटा 30 मिनट, देखिए पूरा समय कितना लगा है 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3/2 घंटे का समय लगता है। तो घर से सुपरमार्केट की दूरी, अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन हो गया। क्या बताना है, उसके घर से सुपरमार्केट की दूरी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है, ठीक है, तो 10 लिखेंगे।
और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटा है। जाने वक्त स्पीड गुना आने वक्त स्पीड, और बट्टा में दोनों स्पीड का योग, तो 10 और 5 कितना 15, और गुना टोटल टाइम कितना लगा है इसको 1.5 घंटा, यानी इसको 3/2 घंटा लिख सकते हैं भाई। 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा। सोल्व इसको कर लीजिए, यही क्या होगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए 5 गुना 3 15, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, या आपका 5 हो गया। 5 किलोमीटर की दूरी है तो किलोमीटर के फॉर्म में ही रहेगा, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को भी बेसिक से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पा रहे हैं, अगर सीख गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन पे पहुँचना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक आदमी यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है। भाई पूरा यात्रा कितने घंटे में करता है, 10 घंटे में, पूरा यात्रा 10 घंटे में। आगे देखिए, यात्रा का पहला आधा भाग, देखिए पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, गौर से समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि पहला आधा दूरी तय किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और दूसरा आधा दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 20 गुना 30, और बट्टा में दोनों का योगफल तो कितना हो जाएगा 50, और गुना टोटल टाइम, तो टोटल समय कितना लगा है 10 घंटा। लेकिन इससे क्या निकलेगा, आधे यात्रा का दूरी निकलेगा। क्या निकलेगा इससे, आधे यात्रा की दूरी, क्योंकि बोला है कि पहला आधा भाग, इससे पहले क्या मिलता था, इससे पहले ए से बी तक जाता था और वही दूरी वापस लौटता था। इस बार क्या है कि पहला आधा दूरी इस चाल से और बाकी का आधा दूरी, दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया है। दो समान दूरी है, सिर्फ चाल अलग अलग है, और पूरे यात्रा में इसको 10 घंटे का समय लगा है। तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आधा यात्रा का दूरी। अगर कुल दूरी निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। या 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधा भाग है, पूरा भाग दूरी, अगर पूरा दूरी अगर निकालना होगा तो जो डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा उसमें 2 से गुना करेंगे। क्यों 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि आधा आधा यहाँ पे बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ से तो आधा दूरी ही निकलेगा। अब काटिए इसको, देखिए अगर हम काटे तो 0 से तो पहले 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 हो गया। यहाँ देखिए 20 छक्के 120 गुना 2 कितना हो जाएगा 240, तो 240 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, ऑप्शन में आपका 120 भी हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। यहाँ 2 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि इतना से क्या निकलेगा, आधे यात्रा की दूरी। पूरा दूरी अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा दूरी अगर हमें निकालना होगा तो हम गुना करेंगे 2 से। ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला आप सीखे हैं अभी XY बटा X प्लस वाई गुना T, इसका उपयोग कब करते हैं, जब दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, और अलग अलग चाल से तय करने में लगे टोटल टाइम अगर T घंटा हो, उस केस में वह दूरी क्या होगा, X गुना वाई बटा X प्लस वाई गुना T। इससे क्या निकलेगा, उस यात्रा की दूरी। तो यहाँ पे इससे क्या निकलेगा, आधा यात्रा का दूरी। टोटल दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए क्या है, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग 25 और दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। यात्रा का कुल दूरी बताइए। देखिए फिर से क्या है, आधा भाग तय करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो x का मान 25 हो गया। बाकी आधा 30 के चाल से, तो 30 हो गया, बट्टा 30 प्लस 25 कितना 55, नीचे में दोनों के चाल का योग होगा ना, गुना टोटल टाइम कितना लगता है 11 घंटा। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आधी दूरी, क्योंकि आधी दूरी इस चाल से तय किया है, बचे आधा दूरी इस चाल से तय किया है, तो इससे निकलेगा यात्रा की आधी दूरी। कुल दूरी निकालना है ना, तो कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में हम लोग गुना कर देंगे कितना से, 2 से। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। काटिए इसको, 11 पंचे 55 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, पंचे 25, 30 गुने 5 150, 150 गुना 2 कितना होगा 300। तो यात्रा का जो दूरी होगा वह आपका हो जाएगा 300 किलोमीटर। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। इस बात को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को बेसिक से सोल्व करना चाहे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि वह दूरी जो है, जिस दूरी को आधी दूरी x, हम क्या मानेंगे यहाँ, आधी दूरी
पूरी दूरी नहीं, आधी दूरी तय करता है ना, तो आधी दूरी हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर। अच्छा, आधा दूरी आप x किलोमीटर माने हैं, तो देखिए पहला आधा दूरी तय किया है किस स्पीड से, 11 घंटे में तो तय किया है, लेकिन पहला आधा दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो x किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय किया है, तो इतना समय। और फिर बचा आधा, तो x किलोमीटर, आधा अगर x है तो आधा का शेष तो आधा ही होता है, तो x हटा लेंगे तो x ही बचेगा, तो बचे दूसरे भाग को जो है इस चाल से तय करता है, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय। और कुल मिला के समय कितना लगता है इसको, कुल मिला के समय इसको लगता है 11 घंटे का। सोल्व करिए, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 दिया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 150 ना, तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 छक्के 150, तो इधर आपका 6x हो जाएगा, और 30 पंचे तो 5x बराबर इधर क्या है 11। आइए इसको सोल्व करते हैं, ये 5 11x बट्टा नीचे में क्या होगा, नीचे में 150 इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 11। 11 से 11 कैंसिल, यहाँ देखिए x बराबर क्या है 125, तो क्या 150 सॉरी 150, तो क्या आपका आंसर 150 होगा। भाई 150 तो आधी दूरी ही है, तो आधी दूरी अगर 150 है तो कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी आपका x गुना 2 हो जाएगा। क्या होगा, x गुना 2 हो जाएगा, तो x गुना 2 यानी 150 गुना 2, तो 150 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर आंसर आपका आ गया। तो जो दूरी यहाँ से निकलता है, जो x का मान निकलता है, उसमें तो आधी दूरी ही निकलता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। पीछे का जो 2 क्वेश्चन आप देखे थे, इसमें हमें 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, घर से सुपरमार्केट तक इस चाल से गया है, और फिर क्या किया है, सुपरमार्केट से घर तक आया है, मतलब कंप्लीट दूरी तय किया है, कंप्लीट दूरी इस चाल से गया है, और कंप्लीट दूरी को इस चाल से वापस आया है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, टोटल दूरी निकलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पहला आधा भाग, यहाँ भी क्या है पहला आधा भाग, और आधा भाग वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। आगे चलिए, एक स्कूटर सवार 5 घंटे के लिए यात्रा करता है, यानी टोटल 5 घंटा चलता है। दूरी का पहला हिस्सा 21, शेष 24, पहला आधा हिस्सा, शेष आधा ही बचेगा 24 के चाल से। तय की गई दूरी, यहाँ बताइए दूरी बराबर क्या होगा, पहला आधा हिस्सा तय करता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो यहाँ देखिए x का मान क्या हो जाएगा 21, दूसरा आधा दूरी 24 के चाल से, तो y का मान 24 बट्टा 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा 45, गुना टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम 5 घंटा, और इससे निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, आधे यात्रा की दूरी। हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, कुल दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसमें गुना कर लेंगे। 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 5 नमा 45, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 8 सते 56, 56 गुना 2 कितना हो जाएगा 112, तो 112 किलोमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। 112 किलोमीटर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसको बना लीजिए, 112 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 224 नहीं होगा 112। 5 घंटे के लिए यात्रा करता है, दूरी का पहला हिस्सा 21 और शेष 24 के चाल से तय करता है। तय की गई दूरी बताइए, तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का 112 किलोमीटर ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 5 के बाद सवाल नंबर 6। यहाँ देखिए अब मामला क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वह आपका अलग टाइप का था, वह किस फॉर्मूला के ऊपर आधारित था, वह था आपका यहाँ पे डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, और गुना क्या है गुना t। दूसरा फॉर्मूला जो ऐसा ही देखे हैं वह क्या है, d बराबर है x इंटू वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, और गुना क्या है t है। इसका उपयोग कब करेंगे, जब कुल समय दे रखा हो, जाने और आने में कुल मिला के समय दे रखा हो, और इसका उपयोग तब करेंगे जब समय में अंतर दे रखा हो। जब अंतर वाला होगा तब नीचे माइनस, जब टोटल टाइम दे रखा होगा तो नीचे में प्लस। यहाँ बता दो किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। देखिए 2 व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। 2 व्यक्ति है लेकिन एक समान दूरी को तय किया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से, दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे से 15 मिनट पहले तय किया है, दोनों मिलाकर के उस दूरी को 15 मिनट में नहीं तय किया है, 15 मिनट पहले तय किया है। तो 15 मिनट पहले बोले 15 मिनट बाद में बोले, इसका मतलब है कि समय में अंतर दे रखा है। हम इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जब भी किसी दूरी को, यहाँ समझिएगा, जब भी कोई डिस्टेंस d को x और y 2 अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो,
उस केस में डिस्टेंस बराबर x गुने वाई बटा x माइनस वाई और गुना क्या लिखना है t, और यहाँ जो t रहेगा वह क्या होगा, समय का अंतर। क्या होगा, समय में अंतर। किस समय में अंतर, भाई दोनों ही चाल से अगर इस दूरी को तय किया जाएगा तो समय में तो अंतर लगेगा ही। जब चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, जब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो समय में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो जब समय में अंतर दे रखा हो उस केस में इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करिएगा और टी के जगह रखना है समय में अंतर। जैसे देखिए यहाँ पे दूरी एक ही है, एक व्यक्ति इस दूरी को तय किया है किस स्पीड से, डिस्टेंस हमें बताना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, दूसरा व्यक्ति इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, बट्टा में 6 और 4 में अंतर कितना का, 2 का, गुना समय में अंतर कितना का आया है, 15 मिनट पहले तय कर लिया है यानी 15 मिनट का, तो इसमें गुना करेंगे कितना से, 15 से, लेकिन इसके नीचे 60 भी रहेगा चूंकि 15 मिनट है, 15 क्या है, मिनट है, और 15 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए हैं, 15 मिनट में जब आप 60 से भाग करिएगा तो यह किस में बदल जाएगा, यह पूरा का पूरा जो है आपका आवर में बदल जाता है ना। आवर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि जो स्पीड दे रखा है वह आपका किलोमीटर पर आवर के रूप में है, तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर के रूप में है तो उसके साथ जो समय रहेगा वह आवर के रूप में रहेगा, अगर आवर यानी घंटे के रूप में रहेगा, अगर घंटे के रूप में नहीं है तो फिर घंटे में बदलिए। समय अगर मिनट के रूप में है उसको घंटे में बदलना चाहते हैं तो 60 से भाग करना होता है। क्लियर। अब इसी को तो हमें सोल्व करना है, सोल्व करिए इसको। अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए 15 चौके 60 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, क्या बचा हमारे पास 3, यानी कि 3 किलोमीटर वह आपका डिस्टेंस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 3 किलोमीटर। जिस दूरी को 6 किलोमीटर के बजाय 4 किलोमीटर के चाल से तय करने में 15 मिनट का अंतर आता है वह डिस्टेंस कितना किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अगर हम इस क्वेश्चन को भी बेसिक से सोल्व करने लग जाएं, ठीक है, तो कर सकते हैं। मान लेते हैं वह दूरी x, अब इस दूरी को तय करता है पहले किस चाल से, 6 किलोमीटर। देखिए इस दूरी को पहले तय करता है 6 किलोमीटर के चाल से, तो दूरी बट्टा चाल समय, और फिर इसी दूरी को तय करता है किस चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो दूरी बट्टा चाल समय। देखिए जहाँ चाल ज़्यादा है यह वैल्यू अधिक होगा, और यह चाल कम है तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। x में 4 से भाग कर रहे हैं, और यहाँ देखिए चाल क्या है, ज़्यादा है, तो समय क्या लगेगा, कम। तो यह वैल्यू छोटा, यह वैल्यू बड़ा है, तो हमेशा बड़ा वैल्यू पहले छोटा वैल्यू बाद में लिखना है। तो देखिए इस दोनों चाल से जो समय लगता है उसमें अंतर कितना का है, 15 मिनट का, तो हम क्या लिखेंगे, 15 बट्टा 60 घंटा। रिपीट कर रहे हैं, अपनी बातों को ध्यान से समझिएगा। इस दूरी को इस चाल से तय करने में लगा समय, दूरी बट्टा चाल इतना समय, और फिर इस दूरी को जब इस चाल से तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल इतना समय। एक व्यक्ति जो इस चाल से तय कर रहा है उसको इतना समय लगेगा, दूसरा व्यक्ति जो इस चाल से तय कर रहा है उसको इतना समय लगेगा। और अंतर हमें निकालना है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। बड़ी वैल्यू कौन होगा, जिसके नीचे छोटा मान होगा वह बड़ा वैल्यू, जिसके नीचे बड़ा मान होगा वह छोटा वैल्यू। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय यही तो है, एक का समय इतना होगा, दूसरा का के द्वारा लिया गया समय यह होगा, दोनों के समय का अंतर यही तो होगा। अब इसको सोल्व करिए, 15 चौके 60, यहाँ पे कट गया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 3x, माइनस 6 दूना 12 तो 2x, बराबर इधर क्या है आपका 1 बट्टा 4, नीचे से नीचे वाला कैंसिल होता है, 4 तिया 12, 2x में से 2x माइनस करेंगे x, और इधर क्या बचेगा 3 गुना 1 3, x का मान क्या आ गया 3, x क्या माने थे, उस दूरी को माने थे। तो बेसिक से भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करने लग जाइएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना है और फटाफट से अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाना है। आइए चले अगले सवाल में, एक बार इसको अच्छे तरह से आप देख लीजिए पहले।